साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में अगला प्रतीक चिन्ह राज्य पुष्प के बारे में। राज्य पुष्प हमें पता है कि राज्य पुष्प रोइडा होता है, लेकिन एक बात हमने कल की क्लास में ही याद कर लिया था कि भैया खेजड़ी के पीछे भी ड आता है, डी आता है, और रोइडा के पीछे भी ड आता है, डा आता है। तो इन दोनों की डेट समान है कि खेजड़ी कब बना और रोइडा कब बना। इसकी डेट हमने कल याद की थी 31 अक्टूबर 1983 को। उसके आगे बताओ साथियों, एक बार रोइडा को पढ़िए। रोहिड़ा, रोइडा कहता है, आगे के दो शब्द को पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई रोने की बात कर रहा हो। यदि कोई लड़का रोए तो बोलते हैं लड़का रो रहा है, कोई लड़की रोती है तो अपन बोलते हैं लड़की रो रही है। तो रोई, रोइडा, रोई, रोई, रोने की जैसी बात हमारे सामने आ रही है। साथियों हुआ क्या कि आजकल क्या होता है कि 7 दिन की सब्जी हम एक साथ लेकर आ जाते हैं। आसपास कोई मेला भरता है ना, उस मेले में जाकर सब्जी लेकर आ जाते हैं। उसी प्रकार एक छोटी सी घटना है। एक छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची को अपनी माँ के साथ मेले में जाना था, लेकिन हुआ क्या, माँ तो पहले ही चली जाती है और वो बच्ची थोड़ी सी लेट हो जाती है। कहाँ पर जाने से? मेले में जाने से। इसलिए वो लड़की क्या करती है, रोने लग जाती है। रोईडा, रोई, कौन? वो लड़की। क्यों? क्योंकि मेले में लेट पहुंची। तो अब अगली अगली बात हमें ये याद करनी है कि जो राज्य पुष्प रोइडा होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। देखो ऐसे याद करोगे तो टीको मेला अंडुलेटा, लेकिन हमें इतना याद रखना है, टीको मेला में मेला आ रहा है, अंडुलेटा में लेटा आ रहा है कि मेले में लेट हो गई इसलिए रोई। रोइडा वैज्ञानिक नाम क्या है? मेले में लेट हो गई। हल्का सा बिंब बना लोगे, ऑप्शन में देखोगे आ जाएगा। जैसे खिचड़ी का कैसे याद किया था कि भैया पीसी, पीसी से याद हो गया था। रोइडा का कैसे याद करेंगे? रोइडा का कैसे याद करेंगे कि मेले में क्या हो गई? लेट हो गई। ठीक है। अब बताओ किसके साथ जाना था? अपनी माँ के साथ। एम ए याद रखना, खतन में पूछा गया है कि रोइडा का पुष्प कब खिलता है, तो माँ से याद रखना मार्च और अप्रैल में खिलता है। मेले में लेट पहुंची, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। कब घोषित हुआ? 31 अक्टूबर 1983 को। इसके अलावा रोइडा में कोई प्रश्न नहीं बनता। केवल और केवल एक बात और याद रख लेना कि एक जरविल नाम का रेगिस्तानी चूहा आता है, वो इसको नुकसान पहुंचाता है। ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा रोइडा। रोई, मेले में लेट हो गई, ये तो इसका वैज्ञानिक नाम है। 31 अक्टूबर 1983 में ये घोषित हुआ। माँ से याद किया, मार्च और अप्रैल में इसका पुष्प खिलता है, और जरविल नाम का जंगली चूहा है, उससे इसको क्या होता है? खतरा होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं साथियों राज्य खेल, जो कि बास्केटबॉल होता है। अब राज्य खेल बास्केटबॉल को कैसे याद करना है, सुनो। बास्केटबॉल के पीछे बॉल आ रहा है ना। अब देखो क्रिकेट में यदि बॉल की बात करूँ ना तो या तो जाएगा 4 या जाएगा 6। यदि बाउंड्री के आसपास बॉल बॉल साथियों हदर जाती है, डायरेक्ट जाती है, तो 6 जाएगा, वैसे 4 जाएगा। लेकिन बास्केटबॉल में बात करूँ ना तो यहाँ पर 6 का दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। या तो 4 जाएगा या फिर 4 का दूना 8। बास्केटबॉल में या तो चौका या फिर अट्ठा। ऐसे ही याद करना कि बास्केटबॉल जो राज्य खेल बना था, कब बना था? 1948 को। पीछे बॉल से याद रखना, बॉल या तो 4 या फिर 8, या तो चौका या फिर अट्ठा। 48 में बास्केटबॉल क्या बना? राज्य खेल बना। लेकिन भैया वो हमें ये पूछता है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, हम बार बार भूल जाते हैं, कैसे याद करें? सुनो जी, बास्केटबॉल में बास्केटबॉल 6 अक्षरों का शब्द है पूरा बास्केटबॉल। लेकिन जो स है ना वो इसमें आधा आता है। अब आधे शब्द का कोई आधा खिलाड़ी थोड़ी होता है। किसी टीम में ऐसे थोड़ी होता है कि 3.5 खिलाड़ी हो कि 5.5 खिलाड़ी हो, नहीं। तो आधे का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो बास्केटबॉल में 5 अक्षर है कंप्लीट। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 5 खिलाड़ियों की संख्या है। उसके बाद में पूछेगा कि बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है। अब ध्यान रखना, महिला की पूछे तो जयपुर और पुरुष की पूछे तो जैसलमेर। डायरेक्ट पूछे तो भी जयपुर बताना है।
जैसे कि बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? जयपुर में। महिला की जयपुर में, पुरुष की जैसलमेर में। इसके बाद में साथियों हमारा आता है कि राज्य वाद्यंत्र बताओ। तो राज्य वाद्यंत्र होता है अलगोजा। और अलगोजा में दो बात याद रखनी है कि अलगोजा तभी बजेगा, कब? तभी बजेगा जब उसमें फूंक मारोगे। क्या दोगे? हवा दोगे। तो साथियों अलगोजा सुशीर वाद्यंत्र होता है, हवा देने से ही बजता है। और दूसरी बात तभी बजेगा, तो तभी से याद रखना, तभी से याद रखना टगाराम भील का संबंध किससे है? अलगोजा से है। अलगोजा को प्रसिद्धि दिलवाने वाले का नाम टगाराम भील है, जो कि साथियों जिनका संबंध जैसलमेर से है। उनके अलावा एक आता है रामनाथ चौधरी, इसका संबंध भी किससे है? अलगोजा से है। तभी बजेगा जब इसमें सुशीरवाद मतलब हवा दोगे। तो सुशीरवाद यंत्र है, टगाराम भील ने प्रसिद्धि दिलवाई, साथ में रामनाथ चौधरी का संबंध भी किससे है? अलगोजा से है। तीन बातें हो गई। अब साथियों राज्य गीत की बात करता हूँ। राज्य गीत है केसरिया बालम। अब केसरिया बालम में एक बात याद रखना, केवल और केवल माझी। देखो छोटे छोटे जो नाटक आते हैं ना, उसमें जो बहू होती है वो अपनी माँ को माझी ही बोलती है कि माँ जी आप खड़े रहो, मैं ही आपको जो चाहिए वो ला कर दे दूंगी। ऐसे याद रखना, माझी से याद रखना कि केसरिया बालम राज्य गीत होता है, उसमें केवल और केवल एक चीज याद रखना है, माझी। माझी क्या क्या कर रही है? खड़ी है। देखो खड़ी होने को बोलते हैं ऊबी, तो माझी ऊबी, बस। माँ से ध्यान रखना मांगी बाई। मांगी बाई ने तो शुरुआत की। पूछेगा केसरिया बालम की शुरुआत किसने की? मांगी बाई ने। और साथियों इसको प्रसिद्धि किसने दिलवाई? माँ जी से याद रखना, जिलाए अल्लाह बाई ने। अल्लाह जिलाई बाई बोलो या जिलाई बाई बोलो, दो नाम याद रखना है। मांगी बाई और जिलाई बाई दोनों अलग अलग है। किसे याद रखेंगे? माझी ऊबी। ऊ का मतलब उदयपुर और बी का मतलब बीकानेर। मतलब जो मांगी बाई थी ना, उस मांगी बाई का संबंध है उदयपुर से, और जो जी फोर जिलाया बाई थी ना, उसका संबंध है बीकानेर से। उसके अलावा कभी पूछ लेना गौरी देवी, उसका संबंध भी बीकानेर से। मतलब माझी ऊबी, मांगी बाई ने शुरुआत की, अल्लाह जिलाबाई ने प्रसिद्धि दिलवाई। मांगी बाई उदयपुर की थी, जिलाबाई बीकानेर की थी। साथियों एक बात बता दूं, माँ से याद रखना मांड गायकी में गाया जाता है कौन सा गीत? केसरिया बालम आओ नो पधारो नो हमारा देश। ये गीत मांड गायकी में गाया जाता है। आरटीडीसी का 2 बार लोगो रह चुका है, एक तो 1993 में और एक 2019 में। दोनों बार लोगो रहा है केसरिया बालम आओ पधारो नी हमारा देश। उसके अलावा एक बात और रह जाती है, केसरिया बालम में दो ही बातें याद रखना है, इतना बहुत है कि मांगी बाई ने शुरुआत की, जिला जिलाए अल्लाहबाई ने इसको प्रसिद्धि दिलवाई। उदयपुर और बीकानेर, मांगी बाई का संबंध उदयपुर से, इसका बीकानेर से। आरटीडीसी का 2 बार लोगो रह चुका है। साथियों ये हमारे प्रतीक चिन्ह थे। धन्यवाद।